करने वालों की अब खैर नहीं। अब पूरे प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरोपी कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे। इसी तरह गौ तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात होगा। नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था। नए कानून से संभवतः गौवंश की तस्करी रुकेगी। इंदौर की बात करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू शब्द कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम हो। उन्होंने कहा कि देश के त्योहार सभी धर्म के त्योहार हैं, इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। विजयवर्गीय ने आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से कहा कि उन्होंने बताया था कि 30 साल बाद देश के अंदर गृह युद्ध की आशंका है। परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या को शर्मनाक बताया। इस वारदात को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि कोलकाता की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं। हालांकि झारखंड के प्रभारी मंत्री शिवराज सिंह वहां की जेएमएम सरकार से नाराज चंपाई सोरेन का सवाल टाल गए। इछावर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीर रोड पर प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने शिवराज का स्वागत किया। इस मौके पर वहां मौजूद महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी और केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर गाना भी गाया। सहनीय है, ऐसी वेदना और पीड़ा सबके दिल में जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटना के बाद भी जो घटना स्थल है वहां अटैक होता है और पुलिस बैठी बैठी देखती रहती है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन को, लेकिन बहनों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी और ये भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़े। सिंगरौली एनसीएल में सीबीआई ने छापा मारा है। एनसीएल सीएमडी के पीए सहित रवि सिंह नाम के ठेकेदार के घर और दफ्तर पर छापेमारी की और एनसीएल के सप्लायर रवि सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान सीबीआई को लगभग 4 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है। एनसीएल के सप्लायर रवि सिंह के यहां से भी 1.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कोतवाली थाना बढ़ैन में 4 घंटे तक पूछताछ के बाद सप्लायर रवि सिंह को सीबीआई अन्य जगहों पर लेकर जा रही है। एनसीएल में बगैर मशीनरी उपकरण खरीदारी के ही करोड़ों का फर्जी भुगतान हुआ है। करोड़ों से ज्यादा की मशीनरी उपकरण खरीदी के टेंडर में हेरा फेरी के खुलासा होने की भी खबर है। रतलाम में 10 माह की मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कालूखेड़ा थाने के लसुड़िया नाथी गांव की है, जहां बीती रात मासूम को कोई बदमाश उसके घर से ही उठाकर लेकर चले गए। 10 वर्षीय बालिका का नाम तनु है। उसके मामा के घर से यह अपहरण हुआ है। घटना की सूचना पर तत्काल डायल 100 की टीम ने रात से ही बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी है। एसपी राहुल लोढ़ा ने भी घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों से चर्चा की है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
रात से ही पुलिस जो है वो सक्रिय है। हमारी तरफ से जो है वो अलग अलग टीमें अलग अलग एंगल के ऊपर काम कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह है और क्या घटना हुई है। तो टीमें काम कर रही है, जल्दी हम लोग इसका पता भी लगा लेंगे। जबलपुर में 3 मंजिला मकान में मां बेटी का शव मिला है। शव करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। मां का शव पलंग पर पड़ा मिला, जबकि बेटी फंदे पर लटकती मिली है। घटना स्थल पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद सामने आया है। मृतक का नाम श्यामा बाई साहू और शिखा साहू है। महिला का बेटा नितिन भी पिछले 20 दिन से लापता है। उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है। पुलिस को मोबाइल में मैसेज मिला है जिसमें संपत्ति विवाद संबंधी बात लिखी है। ग्वालियर में संजना हत्याकांड के बाद से ही उसका शादीशुदा प्रेमी लापता है। शुक्रवार को युवती के दोनों भाइयों द्वारा उसका अपहरण करने की कोशिश हुई, लेकिन भीड़ के विरोध के चलते वो सफल नहीं हुए। इसके बाद से ही युवती का प्रेमी लापता है और अब पुलिस ने दोनों भाइयों पर युवक के अपहरण की धाराएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल दोनों भाइयों में से एक भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरा फरार है। इंदौर में कब्जा हटाने गए तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग करने वाले आरोपी का घर पुलिस ने ढहा दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी सुरेश पटेल और अन्य के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आरोपी सुरेश पटेल की कोठी को ढहाने में 7 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन लगाई गई थी। करीब 3 घंटे में उसे ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें 14 अगस्त को अरबिंदो हॉस्पिटल की जमीन से कब्जा हटाने गए तहसीलदार और पटवारी पर वहां मौजूद गार्ड ने फायरिंग कर दी थी। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन से कब्जा हटाया जा रहा था वो ईडी में अटैच है। गार्ड को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सुरेश पटेल भी मौजूद था। छतरपुर में रक्षाबंधन त्योहार के ठीक एक दिन पहले बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज दे दिया है। वारदात शहर के डीआईजी बंगला के ठीक सामने की है, जहां पर पान मसाला के कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल के साथ लूट हुई है। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने सरे राह कट्टा अड़ाकर करीब 7 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया। मौके पर पहुंचे एसपी अगम जैन ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात इंदौर की करेंगे। कार सवार पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया है। बाइक सवारों ने मामूली सी टक्कर के बाद चाकू से हमला कर दिया। बाइक सवार युवक और 2 लड़कियों ने हमला किया है। भागते समय आरोपियों ने कार पर भी पत्थर फेंके। लहूलुहान युवक को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। मामले में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र की है। तो वहीं मुरैना में बदमाशों ने लग्जरी कार में आग लगा दी है। कुछ दिन पहले कार मालिक से विवाद हुआ था। बदमाश आए दिन परिवार को धमकी दे रहा था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आरोपी मौके से फरार है और पुलिस जांच में जुट गई है। सिवनी से खबर, जहां 2 तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत हुई है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल केवलारी थाने के बगलई गांव के पास हादसा हुआ है। बारिश और तेज रफ्तार से हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। 2 लोगों की मौत और एक घायल, तेज रफ्तार बाइक की भिड़ंत हुई है। सिंगरौली जिले में एक महिला ने एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। मामला चितरंगी जनपद क्षेत्र के
बेरीहवा का है, जहां बैगा आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। 6 घंटे के लंबे इंतजार के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस जब नहीं मिली, इस दौरान महिला ने खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही देखिए। एक मां को सड़क के किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा है। गुहार लगाते रहे परिवार वाले एम्बुलेंस के लिए, बावजूद इसके 6 घंटे इंतजार किया उन्होंने, कुछ भी हाथ नहीं लगा। खुले आसमान के नीचे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। परेशान होती रही महिला। बैगा आदिवासी ने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल उसे स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। 6 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। टीकमगढ़ बस स्टैंड से पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसको देखते हुए मिलावटखोर इसे बाजार में खपाने की तैयारी में थे। इतना ही नहीं, बाजार में मिलावटी मावे से मिठाई भी बन रही है। इसीलिए सावधान हो जाइए। कभी भी आप मिठाई खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता जरूर देख लें। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए मिलावटखोर काफी सक्रिय है, लेकिन खाद्य विभाग भी इन पर नकेल कस रहा है। टीकमगढ़ बस स्टैंड से पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है, तो वहीं भोपाल में 20 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया है। लगातार खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। टीकमगढ़ और भोपाल, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया गया है। और वो चाह रहे थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में सब मिठाई खरीदते हैं तो इसे खपा दिया जाए, लेकिन इनकी कोशिश को नाकाम साबित किया खाद्य विभाग ने और इन्हें पकड़ लिया गया है। इंदौर के गांधीनगर स्थित एक घर में 2 कोबरा सांप निकलने से सनसनी फैल गई। दरअसल दोनों कोबरा सांप अरिहंत कॉलोनी स्थित एक घर से निकले हैं। दोनों सांपों ने वॉशरूम कमोड में डेरा जमा लिया था, जिसकी वजह से 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ पति पत्नी 5 दिनों तक खौफ के साया में जीते रहे। सांप को बाहर निकालने के लिए जिंदा मछली तक छोड़ी गई, लेकिन सांप बाहर निकले ही नहीं। 5 दिन बाद मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने दोनों सांप का रेस्क्यू किया है। और अब खबर है अनूपपुर से, जहां ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर नाले में जाने से बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर अचानक पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे आकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर की, जो कि अचानक से पलट गया। पलटने की वजह से युवक जो है वो इस ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के 12 जिले में तालाब फूटने से शिवपुरी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तालाब का पानी तेजी से शिवपुरी जिले के डिगडौली इंदुरखी गांव की तरफ बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि पोहरी एसडीएम तहसीलदार को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज